बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों और बहनों, आज की इस खास और रूहानी मुलाकात में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा मजमून जो आपके दिलों को सुकून देगा, आपके ईमान को मजबूत करेगा और आपकी जिंदगी की मुसीबतों को दूर करने का रास्ता दिखाएगा। हम बात करेंगे मुसीबत के वक्त में इस्तगफार से मिलती है अल्लाह की वो मदद जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होती। यह मजमून कुरान ए पाक और हदीस ए नबवी की रोशनी में तैयार किया गया है ताकि आप न सिर्फ सुने बल्कि अमल करें और अल्लाह ताला की रहमत को अपनी जिंदगी में महसूस करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसे रूहानी मजमून आपके पास पहुंचते रहें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी परेशानियां जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस मजमून को, और याद रखें इसे आखिर तक सुनें क्योंकि इसमें छिपी हैं अल्लाह की रहमत की चाबियां। मुसीबत क्या है और क्यों आती है? प्यारे दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि मुसीबत क्या है। मुसीबत वो हालत है जब इंसान का दिल घबराता है, रूह बेचैन हो जाती है और लगता है कि हर रास्ता बंद हो गया है। ये मुसीबतें कभी माली तंगी की शक्ल में आती हैं, कभी सेहत की गिरावट में, कभी घरेलू झगड़ों में, तो कभी जिंदगी की बड़ी आजमाइशों में। लेकिन कुरान पाक हमें बताता है कि मुसीबतें अल्लाह ताला की तरफ से आती हैं ताकि हम उसके करीब हों, अपने गुनाहों से तौबा करें और उसकी रहमत को तलब करें। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हम जरूर आजमाते हैं तुम्हें कुछ खौफ और भूख से, और माल और जानों और फलों की कमी से, और खुशखबरी दे दे उन सब्र करने वालों को। ये आयत हमें बताती है कि मुसीबतें इम्तिहान हैं और इनमें सब्र और इस्तगफार से गुजरना चाहिए। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसीबतें गुनाहों को मिटाती हैं जैसे पेड़ से पत्ते झड़ते हैं। तो मुसीबतें सिर्फ तकलीफ नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत का जरिया भी है अगर हम उन्हें सही तरीके से समझें। अब सवाल यह है कि मुसीबत के वक्त हम क्या करें? जवाब है इस्तगफार। इस्तगफार वो छोटा सा अमल है जो बड़े बड़े पहाड़ों जैसी मुसीबतों को हटा देता है। यह अल्लाह से माफी मांगने का तरीका है जो हमारे गुनाहों को धो देता है और अल्लाह की मदद को हमारे पास ला देता है। इस्तगफार की हकीकत और अहमियत। इस्तगफार का मतलब है अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगना और तौबा करना। यह सिर्फ जुबान से कहना नहीं बल्कि दिल से महसूस करना है कि हमने गलतियां की हैं और अब उन्हें दोहराना नहीं। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जो लोग गुनाह करते हैं फिर जल्दी तौबा करते हैं और इस्तगफार करते हैं तो अल्लाह उन्हें माफ कर देता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद रोजाना 70 से 100 बार इस्तगफार पढ़ते थे जबकि वो मासूम थे। इससे हमें सबक मिलता है कि इस्तगफार हर इंसान के लिए जरूरी है। हदीस में आता है, जो शख्स रोजाना 100 बार अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह कहे उसकी हर मुसीबत दूर हो जाती है और उसकी रोजी में बरकत आती है। इस्तगफार की अहमियत यह है कि यह हमारे दिल को साफ करता है, शैतान को दूर भगाता है और अल्लाह की रहमत के दरवाजे खोल देता है। मुसीबत के वक्त जब हम इस्तगफार करते हैं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं अपने बंदे की उम्मीद के मुताबिक हूं। मतलब अगर हम उम्मीद रखें कि अल्लाह मदद करेगा तो वो ऐसी मदद देगा जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की। मुसीबत में इस्तगफार के फायदे कुरान और हदीस की रोशनी में। आइए अब गहराई से देखते हैं कि मुसीबत में इस्तगफार कैसे अल्लाह की मदद लाता है। पहला, रोजी में बरकत और माली मुसीबतों से निजात। अगर आप माली तंगी में हैं तो इस्तगफार आपकी रोजी के दरवाजे खोल देगा। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, अपने पैगंबर से कहो कि अगर तुम इस्तगफार करो तो तुम्हारा रब तुम्हें अच्छी जगह देगा और तुम्हें माल और औलाद से नवाजेगा। एक हदीस में आता है कि एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि उसकी रोजी तंग है, तो नबी ने फरमाया, इस्तगफार करो। उसने किया और उसकी रोजी में बरकत हो गई। दूसरा, सेहत की मुसीबतों से शिफा। बीमारी या सेहत की परेशानी में इस्तगफार शिफा का जरिया बनता है। हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी में इस्तगफार फरमाते थे। कुरान में है, और जब मैं बीमार होता हूं तो वो मुझे शिफा देता है। इस्तगफार गुनाहों को मिटाता है,
जो बीमारियों का सबब बनते हैं। तीसरा, घरेलू और रिश्तों की मुसीबतों से राहत। अगर घर में झगड़े हैं या रिश्ते बिगड़ रहे हैं तो इस्तगफार दिलों को जोड़ता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्तगफार से दिलों की कड़वाहट दूर होती है। एक मिसाल, हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी ने मुसीबत में इस्तगफार किया और अल्लाह ने उनके घर में सुकून दिया। चौथा, दुश्मनों और बुराइयों से हिफाजत। मुसीबत अगर दुश्मनों की तरफ से है तो इस्तगफार अल्लाह की हिफाजत लाता है। कुरान में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम से कहा गया, इस्तगफार करो तो आसमान से बारिश बरसेगी और तुम्हारी मुसीबतें दूर होंगी। 5, रूहानी मुसीबतों से निजात, जैसे डिप्रेशन या बेचैनी। आजकल की दुनिया में डिप्रेशन आम है। इस्तगफार रूह को सुकून देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इस्तगफार पर कायम रहे अल्लाह उसकी हर तंगी दूर करेगा और हर गम से राहत देगा। भाइयों और बहनों, इस्तगफार यानी गुनाहों से तौबा करना और अल्लाह से माफी मांगना कोई मामूली अमल नहीं है। ये वह अमल है जिसकी ताकत इंसान की जिंदगी बदल सकती है। जब इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक एक दाग पड़ता चला जाता है और जब वो बार बार गुनाह करता है तो दिल काला हो जाता है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें इस्तगफार की ऐसी दौलत दी है जो दिल को साफ कर देती है, गुनाहों की धूल उतार देती है और इंसान को फिर से नूरानी बना देती है। रहमतों के खजाने वाले अल्लाह ताला ने अपने कलाम में बार बार फरमाया है कि तुम इस्तगफार करो, मैं आसमान से रहमत की बारिश बरसाऊंगा, तुम्हें माल दौलत से नवाज दूंगा, तुम्हारे बच्चों में बरकत अता करूंगा और तुम्हारे लिए रोजी के दरवाजे खोल दूंगा। ये कोई आम बात नहीं है, बल्कि अल्लाह का वादा है और अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं होता। एक हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स लगातार इस्तगफार करता है अल्लाह उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है, हर गम से निजात देता है और उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता करता है जहां से उसने कभी सोचा भी ना हो। सोचिए, ये कैसा बड़ा इनाम है। मुसीबत के वक्त में जब इंसान के हाथ पांव फूल जाते हैं तब इस्तगफार वह चाबी बन जाती है जिससे अल्लाह की मदद के दरवाजे खुलते हैं। बहुत से ऐसे वाकयात किताबों में मिलते हैं जहां लोगों ने तंगी, बीमारियों और परेशानियों में सिर्फ इस्तगफार को अपनी आदत बना लिया और अल्लाह ने उनकी जिंदगी बदल दी। तारीख में एक बड़ा अजीब वाकया मिलता है। एक आदमी हजरत हसन बिन अली रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और बोला, मेरी जिंदगी तंग हो गई है, रोजी कम हो गई है, कारोबार खत्म हो गया है। हजरत ने उससे फरमाया, तू इस्तगफार को अपना वजीफा बना ले। कुछ दिनों बाद दूसरा शख्स आया और बोला, मेरी बीवी के पेट से औलाद नहीं होती, मेरे घर में बच्चों की कमी है। हजरत ने उसे भी यही जवाब दिया, तू इस्तगफार करता रहा। फिर तीसरा आदमी आया और शिकायत की, बारिश नहीं हो रही, खेत सूख गए हैं, हमारी जमीन बंजर हो रही है। तो हजरत ने उससे भी वही फरमाया, इस्तगफार करो, इस्तगफार ही तुम्हारा हल है। जब उनके शागिर्दों ने पूछा कि हर आने वाले को आप एक ही जवाब क्यों देते हैं, तो हजरत ने मुस्कुराकर फरमाया, मैंने अल्लाह के कलाम में पढ़ा है कि इस्तगफार से बारिश होती है, औलाद मिलती है और रोजी में बरकत होती है, तो मैं उन्हें वही नसीहत करता हूं। भाइयों और बहनों, ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। अल्लाह ने इस्तगफार को रहमत और मदद का दरवाजा बनाया है। जब इंसान दिल से तौबा करता है तो अल्लाह उसकी तकदीर को पलट देता है। मुसीबत और परेशानियों में इंसान अक्सर दूसरों के दरवाजे खटखटाता है, मदद के लिए इधर उधर दौड़ता है, लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक अल्लाह ताला का दरवाजा नहीं खटखटाया जाता कोई मदद असर नहीं करती। अल्लाह ही है जो सबके दिलों को पलट देता है, जो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है, और उसी दरवाजे तक पहुंचने का सबसे आसान जरिया है इस्तगफार। इस्तगफार की खासियत यह है कि यह सिर्फ गुनाहों की माफी का सबब नहीं बनता, बल्कि ये इंसान को अल्लाह की रहमत और उसकी मदद का हकदार भी बना देता है। जब बंदा रोता है, अपनी गलतियों को मान लेता है और अल्लाह के सामने गिर जाता है, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरा बंदा मुझसे माफी मांग रहा है, मैं उसको अकेला नहीं छोड़ूंगा। सोचिए, जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, हालात तंग कर दें, दोस्त भी किनारा कर लें, तब भी अगर आप रात की तन्हाई में सजदे में गिरकर इस्तगफार करें
तो अल्लाह ताला अपनी मदद के फरिश्ते भेज देता है। यही वजह है कि बहुत से नेक लोग कहते थे कि हमारी कामयाबी का राज इस्तगफार में छुपा है। अल्लाह ताला का निज़ाम ऐसा है कि जब बंदा सच्चे दिल से इस्तगफार करता है तो उसकी जिंदगी में ऐसे रास्ते खुल जाते हैं जिनकी उसने कभी उम्मीद भी नहीं की होती। जैसे अंधेरी रात के बाद सुबह की रोशनी आती है, वैसे ही इस्तगफार इंसान की जिंदगी में रोशनी ले आता है। इतिहास से मिसालें इस्तगफार के असरात। प्यारे दोस्तों, अब कुछ हकीकी मिसालें देखते हैं जो हमें यकीन दिलाती हैं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की मिसाल। जब वो मछली के पेट में फंस गए तो उन्होंने इस्तगफार किया। अल्लाह ने न सिर्फ उन्हें नजात दी बल्कि उनकी पूरी कौम को भी हिदायत अता फरमाई। आज भी ये दुआ मुसीबतों में पढ़ी जाती है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा। जब उनसे गलती हुई और उन्हें जन्नत से निकाला गया तो उन्होंने इस्तगफार किया। अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया। ये हमें सिखाता है कि गुनाह के बाद इंसान तौबा करे तो सब कुछ ठीक हो सकता है। सहाबाए किराम की मिसालें। कई बार जब उन पर मुसीबत आती तो वो इस्तगफार करते और कहते कि ये हमारी गलतियों की वजह से है। उनके इस्तगफार की वजह से अल्लाह ने बहुत सी मुसीबतें दूर कर दी। आज के दौर की मिसालें। कई लोग बताते हैं कि नौकरी की मुश्किल में इस्तगफार ने उन्हें ऐसी जगह से रिज़्क दिया जिसकी उन्हें उम्मीद भी नहीं थी। शादी ब्याह की परेशानियों में इस्तगफार ने रास्ता आसान कर दिया। ये अल्लाह की मदद है जो अनदेखी जगहों से आती है। मुसीबत में इस्तगफार का वक़्त और तरीका। मुसीबत में इस्तगफार का असर तभी ज्यादा होता है जब इसे सही वक़्त और सही तरीके से किया जाए। सुबह की नमाज के बाद और रात के आखिरी हिस्से में इस्तगफार की खास अहमियत है। बताया गया है कि रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह अपने बंदों की दुआ सुनता है और उनकी तौबा को कबूल फरमाता है। इस्तगफार करते वक्त कोशिश करें कि एक सुकून भरी जगह चुनें, दिल को तवज्जो के साथ फोकस करें और पूरे एतिमाद के साथ अल्लाह की तरफ रुख करें। जब इंसान गुनाह का इकरार करता है, सच्चे दिल से माफी मांगता है और दोबारा गलती न करने का इरादा करता है, तो यही इस्तगफार उसकी जिंदगी की मुश्किलों को आसान बना देता है। प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखिए कि इस दुनिया की परेशानियां हमेशा रहने वाली नहीं है। हर तंगी, हर मुसीबत, हर दर्द का एक वक़्त होता है और फिर अल्लाह ताला उसकी जगह आसानी पैदा कर देता है। लेकिन जो बंदा इस्तगफार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेता है, उसके लिए अल्लाह की मदद इंतजार नहीं कराती बल्कि वक़्त से पहले ही आ जाती है। कई दफा ऐसा होता है कि हमें लगता है हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही, हमारी मेहनत रंग नहीं ला रही, लेकिन हकीकत में हमारी रुकावटें हमारे अपने गुनाहों की वजह से होती हैं। गुनाह इंसान की दुआओं और रिज़्क के बीच दीवार खड़ी कर देते हैं और इस्तगफार वह हथौड़ा है जो इन दीवारों को गिरा देता है। जब ये दीवारें गिर जाती हैं तो अल्लाह की मदद और रहमत नदियों की तरह हमारी जिंदगी में बहने लगती है। रात की तन्हाई में उठकर सजदे में गिर जाइए और कहिए, ऐ अल्लाह, मैं गुनाहगार हूं, मेरी रहमत कर, मुझे माफ कर, मेरी मदद कर। देखिए कैसे आपकी जिंदगी के उलझे हुए मामले एक एक करके सुलझने लगेंगे। जो लोग दुश्मनी करते हैं उनके दिल बदल जाएंगे, जो रास्ते बंद हैं वो खुल जाएंगे और जहां से आपको उम्मीद भी नहीं थी वहां से मदद मिलने लगेगी। अल्लाह ताला अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें यह पैगाम देता है कि जो इस्तगफार को अपना लेता है उसके लिए मैं हर गम से निजात और हर तंगी से राहत अता करता हूं। अब सोचिए, अगर खुद अल्लाह का वादा है तो फिर किसी शक की गुंजाइश ही कहां रह जाती है। तो आइए आज से इरादा कर लीजिए कि इस्तगफार को सिर्फ लफ्जों में नहीं बल्कि अपनी आदत बना लेंगे। सुबह उठते ही, काम के दौरान, सफर में, रात को सोने से पहले हर वक्त अपनी जुबान को इस्तगफार से तर रखें। ये वही अमल है जो आपकी जिंदगी बदल देगा, आपके दिल को सुकून देगा। याद रखिए, मुसीबत के वक्त में इस्तगफार से मिलती है अल्लाह की वो मदद जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होती। है अल्लाह, तू हम सबको अपने गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा करने और इस्तगफार की आदत अपनाने की तौफीक अता फरमा। हमारे छोटे बड़े गुनाह माफ फरमा, हमारी परेशानियों को दूर कर दे, हमारी बीमारियों को शिफा से बदल दे और हमारी तंगहाली को बरकत और राहत से बदल दे। ऐ रहमत वाले अल्लाह, तू हमारी दुआओं को कबूल फरमा
हमारी उलझनों को आसान कर दे और हमें अपनी मदद, अपनी रहमत और अपने नूर से नवाज दे। हमें उन बंदों में शामिल कर ले जिन्हें तू प्यार करता है और जिन्हें तू अपने करीब रखता है। ऐ अल्लाह, हमें और हमारी औलाद को अपनी हिफाजत, अपनी मोहब्बत और अपनी रहमत में रख और हमें दोनों जहां की कामयाबी अता फरमा। आमीन।